लास्ट वीडियो में हम बटन जो है वो क्रिएट करना और उस पर क्लिक लिस्ट करना जो वो सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इनपुट फील्ड में से डाटा लेके यानी रीड करना है हमने डाटा इनपुट फील्ड एडिट टेक्स्ट में से और उसको वैलिडेट करके तो किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है ये सीखेंगे। इनपुट फील्ड जो है वो हम पहले वीडियोस में बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेव और कैंसिल को दो मेथड्स के थ्रू यानी कि एक तो आईडी के थ्रू गेट करके आइडेंटिफाई करवा के उसको असाइन किया कंपोनेंट्स को, और दूसरे मेथड में हमने ऑन क्लिक के थ्रू जो है वो टोस्ट डिस्प्ले करवाया था। अब आ जाते हैं सबसे पहले एडिट टेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हमने एडिट नेम, सेकंड को हमने एडिट ईमेल असाइन किया हुआ है। आईडीज़ जब भी आपने को बाय कोड उनको गेट करना है या उन पे कोई किसी भी किस्म की कोई चीज़ अप्लाई करनी है, कोई भी मैनिपुलेशन करनी है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इनिशलाइज करवाना पड़ता है, डिक्लेरेशन उसकी करवानी पड़ती है। तो मेरे पास है एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ। एक तो मेरे पास है पर्सन, तो शॉर्ट करने के लिए मैं एडिट पर्सन की बजाय सिंपल ई टी या ई डी ई में लिख लेता हूँ। आपने और भी शॉर्ट करना हो तो आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिट ईमेल और एडिट पर्सन के नाम से दो ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं। अब ऑन क्रिएट मेथड जो है ये लाइफ साइकिल मेथड होता है, 6 से 7 मेथड्स होते हैं। हमें यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना होगा एडिट पर्सन फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी जो हमने यहाँ पे इसको असाइन की थी, ये आईडी को हम यहाँ पे असाइन करवा दें। यानी कि जब भी एडिट पर्सन यानी कि पर्सन का बेसिकली नेम है, तो जब भी इस पे इसको यूज़ किया जाए तो उस पे जो भी डाटा है या तो वो वहाँ से रीड किया जाए, यानी कि उस कंपोनेंट के साथ ये बटन जो है, ये सॉरी इनपुट फील्ड जो है एडिट्स का, ये जो आईडी वाला कंपोनेंट ये इसके साथ असाइन हो जाए। एज इट इज़ हमें सेकंड हमारे पास ईमेल है, तो ईमेल का भी हमने ऑलरेडी बनाया था एडिट ईमेल के नाम से, और हमने उसके साथ उसको लिंकअप करवा दिया। अब बटन क्लिक जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम कमेंट जो है वो डिस्प्ले करते हैं रीड इनपुट फ्रॉम एडिट टेक्स्ट। अब हमें ये स्ट्रिंग्स डिफाइन करनी होंगी डालने के लिए, तो यहाँ पे हमने एडिट, हमारे पास है नेम, सॉरी स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है नेम इक्वल टू, हमारे पास ये कंपोनेंट है एडिट नेम, ये हमने यहाँ पे लिखा, डॉट अब इम्प्लीमेंट किया और गेट टेक्स्ट का मेथड जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिया। गेट टेक्स्ट के थ्रू उस पर जो भी चीज़ लिखी है वो उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमारे पास इस तरह से, इसी तरह से हमारे पास ईमेल है, तो ईमेल इक्वल्स टू एडिट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ईमेल हम ऐड करते हैं या हमें असाइन होती है, हमेशा वो लोअर केस में होती है, तो यहाँ पे इसको लोअर केस इम्प्लीमेंट यहीं पे कर दिया। अगर हमें कोई भी लेटर जो है वो कैपिटलाइज करना है तो टू अपर केस का मेथड हमें ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे इसको टू लोअर केस पे कन्वर्ट कर देता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो गए। इनको अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली रिप्रेजेंट इसको करवाना चाहूँ डिस्प्ले, तो मुझे करना सिर्फ ये होगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जावा के अंदर प्लस साथ होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नेम। मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूँ। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहे थे, तो ये स्मॉल में हमारे पास आ रही है। अगर आप इसको कैपिटलाइज करना चाहें तो आप ये कैपिटलाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑल कैप्स ट्रू, तो वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी कि सारे इसमें जो भी चीज़ लिख के आप अप्लाई करेंगे तो पूरा वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा।
लेकिन अगर आप इसको चेंज करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखेंगे, ओके, टेक्स्ट ऑल कैप्स। अब ये कैपिटलाइज का है जो कि ओल्ड मेथड है। आप इसको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको वर्ड्स के अकॉर्डिंग करता हूँ और इसको करवा देता हूँ रन। ये स्ट्रिक्ट मतलब कि ये पुराना एक मेथड था जो कि अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अभी भी जो है वो आप यूज़ करना चाहें इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो रही है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चले खैर इसको, ये कोई लॉजिकल इशू है आई थिंक। तो वापस आ जाते हैं। इसकी डेटा जो है इसको प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ज़ुहैब। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये नाम जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूँ नेम एंड ईमेल इज़ अब ईमेल जो है अगर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको इनपुट जो है वो ऐड नहीं करता और इसको रिप्रेजेंट करवाता हूँ, अगर यानी कि डिस्प्ले करवाने की ट्राई करता हूँ, तो ये एम्प्टी को ही डिस्प्ले कर देगी बगैर किसी एरर को दिए। अब ये चीज़ जो है, ये अब लॉजिक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये डेटा वैलिडेशन कहलाती है। इसको इनपुट वैलिडेशन भी कहा जाता है कि जब भी डेटा आप सबमिट करें तो वो रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे कोई चीज़, ये बिल्कुल ब्लैंक है, आगे कोई चीज़ नहीं लिखी जा रही, तो ये इस तरह से सजेशन जो है वो आना शुरू हो गई हैं। सेव पे क्लिक किया तो ये सेव आ रहा है लेकिन ईमेल नहीं आ रहा और इसने कोई एरर भी डिस्प्ले नहीं किया। तो एरर पे डिस्प्ले के लिए ये तो डेटा रीड इनपुट हो गया, ये मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ टोस्ट के थ्रू। और यहाँ पे एक चीज़ आती है इनपुट वैलिडेशन, जो कि ज़रूरी होती है। इनपुट वैलिडेशन के लिए आप यहाँ पे लगाना होगा इफ़ यूज़ करनी है। अब यहाँ पे नेम जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए इज़ एम्प्टी का मेथड लगाएंगे इस पर। अब ये मेथड के थ्रू या तो ये एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ तो ये एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एरर जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना है नेम में। अगर नेम के अंदर स्ट्रिंग जो है वो कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं हुई तो सेट एरर, ये इसका प्री डिफाइंड मेथड है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर नेम, या आप इसको सिंपल रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। अब जब ये आप क्लिक करेंगे कोई एरर नहीं होगा तो ये वहाँ पे सबमिट होने की बजाय एरर जो है वो सबमिट करेगा। सेकंड जो है ये डिस्प्ले तब करे जब एरर डिस्प्ले मतलब कि इसको स्ट्रिंग मिल जाए, अदरवाइज़ ये उसी फील्ड पे जिस पे एरर शो किया है रिक्वेस्ट फोकस यानी कि कर्सर को वहाँ पे ले आए। अब ये एक मेथड हो गया। सेकंड जो है हमारे पास वो ईमेल की है, तो ईमेल के लिए भी हम एल्स इफ़ की जो कंडीशन है ये लगाएंगे, तो वो हमारे पास ईमेल। अगर ईमेल की जो है एट्रीब्यूट वो भी नहीं है तो फिर ये एंटर या ये लिखे रिक्वायर्ड, और ये फील्ड जो है अब हमारे पास ईमेल की होगी, तो ये इसी के अंदर ईमेल को भी रिप्रेजेंट, इस एरर को भी। एक और कंडीशन ये बनेगी कि अगर ईमेल जो है उसमें ईमेल की जो स्ट्रिंग्स हैं कंटेन्स, अब कंटेन्स क्या है कि जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें @ भी आता है, और एड्रेस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लगाया है कि जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें डॉट आता है। तो अगर किसी भी ईमेल के अंदर ये ना लिखा हुआ हो तो ये इनवैलिड
ईमेल का जो मैसेज है ये अपीयर करें। एक और मेथड ये होता है ईमेल वैलिडेशन का कि आप एक रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करके तो डेटा जावा की फंक्शनैलिटी यूज़ करें और उसके थ्रू मैच, और इसमें डिफरेंट मैचेस के नाम से मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन दे के तो इसको वेरीफाई करवा सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं। हमारे पास एक और इनपुट फील्ड है फ़ोन की, तो बाकियों को मैं ड्रॉप करके तो मैं फ़ोन की कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हद तक यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एडिट फ़ोन। कॉन्टैक्ट नंबर के इसमें स्टोर होगा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ एडिट फ़ोन। एडिट फ़ोन, एड फ़ोन, बटन क्लिक, फ़ोन, एडिट ईमेल। और इस पर ये टू लोअर केस वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमेरिक्स ही आनी है, क्योंकि हमने इनपुट टाइप जो है वो इसको बताया हुआ है कि ये फ़ोन ही ऐड कर सके। अब जब फ़ोन की तो उसके लिए हमें ये ऐड करनी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास होगी फ़ोन। फ़ोन जो है या तो वो एम्प्टी होगी, इज़ एम्प्टी, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले करे रिक्वायर्ड। और सेकंड पॉसिबल जो हमारे पास एरर आता है कि ये पाकिस्तान में 11 डिजिट्स जो है वो चलते हैं, तो अगर इसकी लेंथ जो है नॉट इक्वल्स टू 11, यानी इसकी लेंथ जो होगी कैरेक्टर्स की वो काउंट करे, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये लिखे इनवैलिड फ़ोन नंबर और ये इसको रिटर्न कर दे। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट कर दे। थर्ड जो है वो फ़ोन है, तो यहाँ पे मैं फ़ोन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसको मैंने दोबारा से रन करवा दिया है। अब 3 इनपुट फीड्स का डाटा जो है उस पर हमने वैलिडेशन लगाई है। नंबर 1 पर्सन नेम, नंबर 2 ईमेल, नंबर 3 फ़ोन। इनके अलावा अगर कोई डाटा नहीं देगा तो वो ऑप्शनल, यानी कि वो उस पर कोई एरर नहीं डिस्प्ले करेगा, लेकिन इन 3 फील्ड्स पे जिन पे हमने डाटा डिस्प्ले करवाना है, जिनका डाटा, तो वो उस पर वैलिडेशन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन नेम में मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी और मैं इसको सिर्फ जस्ट सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर डिस्प्ले के देगा। अगर ये किसी भी और कर्सर पे कहीं पे ब्लिंक हो रहा है, इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये कर्सर को वापस उस फील्ड पे लेके आएगा। ईमेल पे अगर मैंने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं की तो ये यहाँ पे मैसेज शो करेगा रिक्वायर्ड। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ ज़ुहैब और सेव पे क्लिक करूँ तो इसको करना चाहिए था डॉट कंटेन्स सेट एरर। ओके, यहाँ पे मुझे ऐड करना था नॉट इक्वल्स टू, यानी अगर इसमें ये नहीं मिला इसको तो ये एरर जो है वो जनरेट करे। अब इस पर मैं अप्लाई करता हूँ। तो ये यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर रहा है इनवैलिड ईमेल का। तो अगर मैं यहाँ पे अब ऐड कर देता हूँ mail.com, तो ये नेक्स्ट ये भी वैलिडेट हो जाएगी और वैलिडेट हो के ये कॉन्टैक्ट नंबर पे शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी फेक नंबर जो है वो ऐड कर देता हूँ और उसको डिजिट्स में कम कर दिए हैं, अब ये टोटल डिजिट जो हैं ये 9 बन रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो 11 डिजिट चलते हैं मोबाइल नंबर के। मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये इनवैलिड फ़ोन नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैं इसके डिजिट्स 11 पूरे कर देता हूँ तो ये इसको डिस्प्ले कर देगा। ये है बेसिकली वैलिडेशन। अब हम अभी तक हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ करना सीख चुके हैं।